अब मैं तो ये चाहता हूँ कि जो पॉडकास्ट हो ना वो जो अंडररेटेड आर्टिस्ट है ना उन पे भी फोकस करे। मैं तो रॉ पे जाने वाला हूँ। हाँ, मैं भी जानता हूँ बहुत ऐसे लोगों ही, को, हाँ, ठीक ऐसे है। होना चाहिए। मैं उन्हें नहीं बुला रहा हम्म, क्या भाई यार तुम फेमस हो यार, आ जाओ यार मेरे पॉडकास्ट में, थोड़ी पब्लिक नहीं भाई, मुझे रॉ बंदों से सुननी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देवांश पॉडकास्ट के 7th एपिसोड में। और आज है हमारे साथ लिरिक्स राइटर, रैपर, फ्रीस्टाइल एमसी RGX। तालियां। कैसे हो कैसा आप? है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस मैं बढ़िया। पवन वाला भी कर लिया पॉडकास्ट और ये भी कर लिया। लोग बोलेंगे कि अलग अलग क्यों किया, क्योंकि पवन PWN और RGX की जोड़ी है। तो अपने बारे में तो अपने बारे में थोड़ा पहले बता दो हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम, स्टेज नेम मेरा RGX है और मैं राहुल भैया के साथ काफ़ी टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं। पवन और रोमित, RD डेडा, हम लोग सब एक ही टीम है। हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। मैं एज अ रैपर और लिरिक्स राइटर, ठीक है। अब थोड़ा बहुत म्यूज़िक का भी मतलब नॉलेज रखता हूँ। काम कर रहे हैं, हो गया काफ़ी टाइम, हम लोगों को 7-8 साल हो चुके हैं सीन में। तो अपना कर रहे हैं, अभी चल रहा है बस। मजा आ रहा है। तो मैं जो RGX के बारे में कहना चाहूंगा एक बात, कि RGX जो है रैपर, जो इनका रैपिंग का स्किल है, वो फ्री स्टाइल में मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई इनके टक्कर का होगा। ये मैं क्या बड़े कैमरे में बोल सकता हूँ, इधर सरेआम बोल सकता हूँ सबके सामने, कि फ्री स्टाइल में इसकी टक्कर का कोई नहीं है पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में ही मान लूं मैं तो। बाकी हम जो हैरी मैक है एक बंदा, जो वो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ तुम्हें टक्कर का है, बट वो इंग्लिश में करता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। हम कोई ऐसा कोई चैलेंज नहीं दे रहे किसी को, ना हम बैटल करते हैं किसी से, बट जो है एक स्किल है जो मैं बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिस करी है सारी चीजें। थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो कि भाई चीज को हमने टाइम दिया। मतलब ये सीन ऐसे चालू हुआ था, मतलब फ्री स्टाइल का मतलब मेरे को ऐसा लगता था फ्री स्टाइल की जैसे सामने वाले को डिस करना, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने देखा था, मुझे ऐसा लगता था। तो मैंने भैया से एक दिन पूछा कि रियाज के बारे में, कि भैया आप रियाज करते हो जैसे आप। हाँ, ये बात आई थी कि जैसे मैं क्लासिकल का रियाज करता हूँ या ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं संगीत की, तो एक रैपर किस तरीके से रियाज कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए। तो ये लोग क्या करते थे कि गाने उठा के याद कर लिए किसी के, जो और रैपर हैं, जो फेमस रैपर हैं, और उसको ही बार बार प्रैक्टिस कर लिया। तो RGX ने मुझे बोला कि इसकी कोई टेक्निक तो होनी चाहिए ना, कि भाई रैप की टेक्निक होनी चाहिए। तो मैंने उस चीज पे वर्क किया, जो क्लासिकल में हम लोग रियाज करते हैं कि बार बार किसी चीज का रियाज करना। जैसे क्लासिकल में तो तान होती है, सरगम होती है, एक चीज हम बोलते रहते हैं। तो फिर उस चीज को मैंने टेक्निक बनाई, उस चीज की मैंने ऑनलाइन भी ढूंढा, तुम्हारे लिए ढूंढा था मैंने, कि कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, कि रैपिंग के क्या रियाज हो सकता है। रियाज मतलब प्रैक्टिस हो सकती है। तो उसकी टेक्निक्स बनाई। फिर उसमें फ्री स्टाइल, क्योंकि हम तो करते थे गमदा बदा बमदा बम गमदा नी 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 नी, जब अटक गए तो उसके आगे कैसे बढ़ना है, निसा 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 धनी 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 पदा, ऐसे ऐसे करते गए। तो जो हम लोग फ्री स्टाइल में करते हैं, हम भी जो क्लासिकल में करते हैं, कि नॉन स्टॉप चीज, कि भाई 4 सुर है अगर, तो गमदा पदा बमदा बम बम गमदा पदा 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 पनी दा बम बम गमदा पदा, ये नॉन स्टॉप चलेगा, 1 घंटे तक कर सकता हूँ ऐसे। तो उस चीज को फिर मैंने उन प्रैक्टिस में डाला। फिर मैंने तुम्हें थोड़ी सी कराने की कोशिश करी कि भाई इसको इस तरीके से प्रैक्टिस की जा सकती है, कि एक वर्ड ले लिया, और फिर जैसे हमारे क्लासिकल में होता है कि ताना दे रे ना, धीम ताना, इस टाइप के वर्ड होते हैं, उससे ताल सीखी जा सकती है। ये चीज मुंबई वाले करते हैं रैपर्स, ये मैंने देखा कि धागे तिरकिड़ धा तिरकिड़ धा तिरकिड़ धा तिरकिड़ धा, उससे एक फ्लो पता लगता है रैपिंग का, या उसमें फिर उसके ऊपर वर्ड्स डालने थे। तो मजा ही आ गया। फिर उसमें थोड़े टाइम बाद ये परफेक्टली, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगा था, कितना 1 महीना भी नहीं लगा होगा, और नॉन स्टॉप फ्री स्टाइल कर सकता है ये बंदा। और जब सीखा था ना शुरू में, तो मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी उस चीज को करने में। फिर ना एक दिन मैंने कहा करते हैं। हम बैठे थे रात को सब लोग, मैं, भैया, पवन, मोंटी, हम सब बैठे हुए थे एकेडमी में।
तो उस दिन मैंने 10 मिनट तक कंटिन्यू करा उस चीज को, कनेक्ट रखा मतलब सबको। हाँ तो उस टाइम भैया ने बोला हाँ अब करा तूने, और भैया ने मेरे को उस दिन हाँ 200 रुपए दिए थे। है हाँ, आपने मेरे को मुझे 200 रुपए दिए थे कि अच्छा ये ले, आपने खुश होके दिए थे कि हाँ अच्छा ये ले। तो वो मेरे पास आज भी रखे हुए हैं, अच्छा मैंने अपने पास संभाल के रखे रखे हैं हैं। वो। हाँ, वो मेरा इनाम था कि हाँ मतलब यार मैंने वो चीज गेन कि करी भाई मेरे रैप ऊपर। में भी लोग सोचते हैं ना कि क्या होगा, हम्म, कि रैप को ऐसे देखा जाता है, अगर कोई दूसरा बंदा सुनता है हम्म, हाँ ये तो रैपर है, ऐसे नहीं है। हम्म, रैप में भी बहुत स्किल्स हैं, हम्म, बहुत सारी चीजें, शब्दों से खेलना इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया है। समझ रखा है। और ये रैप की जो इमेज बना रखी है ना हम्म, कि भाई ये तो गड्डी वड्डी हाँ, ये सारी ये चीजें यूज करते हैं, नहीं, स्टोरी टेलिंग है रैप। हम्म, किसी चीज को एक्सप्लेन कर देना है रैप। हम्म, फ्री स्टाइल में तो आपको उतना भी मौका नहीं मिलता है, आपको जो ऑन द स्पॉट चीज है उस पे देख के बोलना होता है। तो वो भी एक मेडिटेशन टाइप ही हो गया कि बंदा इतना अवेयर है अपने आसपास की चीजें देख के। तुमने व्हाइट टोपी पहनी है तो रैपर यही बोल देगा व्हाइट टोपी White के ऊपर टोपी, बना देगा, हाँ। और उसकी राइमिंग भी बना लेगा इतनी देर में, हम्म। जितनी देर में बीट आएगी। तो बहुत ही अमेजिंग चीज है। रैपिंग को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं लोग। हाँ, मैं खुद क्लासिकल पर्सन हूँ, मैं हम्म। गायक हूँ, मैंने कभी रैपिंग नहीं करी, बट मैं रैपिंग को अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज के लिए। और रैपर्स जितने भी आजकल निकल रहे हैं सारे भाई, सारे एक से एक फाड़। हाँ, असल चल में रहा भी है, क्या चीज चल रही बढ़िया है। चल रहा है वो जो भैया, लड़की आई है एक नई, हाँ वो स्टोरी वो जो टेलिंग घूर घूर करती के है, गाती हाँ, है करती है हाँ, स्टोरी वो टेलिंग। ना आग, वो मतलब एक वो मुझे ऐसा sorry। लगता है कि वो ना कनेक्ट करती है वहां पर, जब वो हाँ अपनी आंख वो बड़ी करती है ना, तो ऐसा हाँ लगता है कि वो कुछ पॉइंट नहीं, मार रही है वो वहां पर। खतरनाक लग रही है वो हाँ, चीज, क्योंकि हाँ, वो ना कनेक्ट कर पा रही है एक हाँ, एक चीज। कनेक्ट और हो, उसने पूरी रैपिंग का मतलब ही चेंज, मैं तो बोलूंगा उस लड़की के बाद से ना और रैपर उनसे सीखे। उस लड़की ने जो किया है ना स्टोरी टेलिंग में, वो मुझे नहीं लगता कोई कर रहा है अभी। बंदे नहीं कर रहे, नहीं कम है करते उस चीज कि पे भाई लिखने फोकस। बैठ जाते हाँ, हैं, लिखने चलो बैठ लिखने रहे, बैठे, हाँ, आप गाने लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके मन की बात डायरेक्ट आ रही है, कहने का मतलब ये है, वो लिख के नहीं आ सकती, वो लिख के आ ही नहीं सकती, नहीं आ ना सकती, उसका कभी फ्लो भी बन पाएगा वैसे। कभी नहीं। तो जितने मुझे तो लगता है किंग रोको भी और ये सारे ये फ्री स्टाइल रैपर हैं ये, हाँ, सब लोग भैया, है ना। लोग सोचते होंगे लिखते होंगे ज्यादातर बैठ के, बट नहीं, अब तो इतना दिमाग चलने लग गया होगा कि भाई बोल दिया बस। हाँ, कोई चलते चीज चलते घूमते घूमते हाँ कुछ आ रहा है, एकदम ऑन द स्पॉट कर हाँ, दिया, वो अगर चीज रिकॉर्ड होगी वो चीज हाँ, तो बच गई, बच गई, वरना वो नहीं तुझे गई। भी याद हाँ, नहीं नहीं, ना उस आर्टिस्ट को याद वो नहीं, चीज, कि वो कैसे करेगा फिर उसको। तो जो अंदर से आए, इसको हमारे क्लासिकल में बोलते हैं, इंडियन क्लासिकल में आमद। आमद बताया था ना मैंने, हाँ, कि आमद आई है अंदर से, ऐसे बोलते हैं। जैसे हम कोई राग भी गाते हैं ना क्लासिकल में, तो एकदम कुछ ऐसी बात निकल जाती है उसमें कि भाई जो वो बंदा ये नहीं बोल सकता है, आर्टिस्ट ये नहीं बोल सकता है कि वो उसने बोली है, वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड हो जाती है वो चीज, और फिर निकल जाती है। तो हर कलाकार को ये चीज समझनी जरूरी है कि जब वो करता रहता है एक चीज को 15-20 मिनट तक, तो उसके बाद जो चीज आती है वो अपने आप आती है। वो कभी खुद नहीं करता वो, नहीं, है ना। ये चीज नोटिस ऐसा करी होता होगी है। तूने। ऐसी बहुत सारी चीजें हाँ। होती हैं जो मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। जब मैं फ्री स्टाइल करता था, ऐसी चीजें जो मैंने सोची भी नहीं वो मैं बोल रहा हूँ। मतलब जो मैंने कभी सोची नहीं, कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी होगी, कुछ नहीं है, पर मैं ऑन द स्पॉट कुछ कर रहा हूँ, तो वो चीजें अपने आप ही कहीं से आ रही है, कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट होती जा रही है, वो चीजें आ रही है माइक पे। जैसे कोई रैपर है, वो अभी खाली लिखता है, तो उसकी वर्ड की लाइब्रेरी बहुत कम है उस टाइम पे। वो उसको जब पता लगेगा जब वो फ्री स्टाइल पे आएगा, फ्री स्टाइल करेगा, तो उसको ये जल्दी खत्म हो गया यार मेरा रैप, और मैं आगे कर नहीं पा रहा हूँ, तो वो अपने वर्ड्स बनाएगा, वोकैबुलरी तैयार करेगा उस पर्टिकुलर चीज की। बड़ा मजा आता है। मैं तो और चीजें देखना चाहूंगा तेरी, कि जो आगे आए वो फ्री स्टाइल में छोटी छोटी रील्स में ये चीजें निकाल के कर रहे हैं भैया, और इस चीज के ट्यूटोरियल भी निकालना। हाँ, क्योंकि रैपिंग के ट्यूटोरियल है ही नहीं, बताता नहीं है कोई। लोग सोचते हैं कि भाई इसके कोई प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती, पता ही नहीं है लोगों को। हाँ, लेकिन है ऐसी चीजें, हमने टेक्निक बनाई है, हम डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोगों के पास गाने खत्म हो रहे हैं आजकल। बहुत सारे मेरे पास भी है, ये बोलते हैं कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं। तो जब बंदों को समझ नहीं आ रहा ना, तो तब वो चीज काम आएगी। समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो उसमें प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रहे हैं। आज तक जितने गाने बनाए हैं, अगर किसी ने बनाए भी हैं, तो वो दूसरे आर्टिस्ट को सुन के बनाए हैं। हनी सिंह को सुन के बनाए हैं, कि भाई बादशाह को सुन के बनाए हैं। अगर मुंबई चले जाओ, नेजी को सुन के बनाए हैं, या फिर डिवाइन को सुन के बनाए हैं, बना रहे हैं।
सुन सुन के वो तो चीज जल्दी खत्म हो खत्म जाएगी। हो जाएगी वो। जब वो आपकी तो नहीं हुई ना वो चीज, नहीं, खुद की नहीं है। तो आप उस चीज में ये देखो कि मैं 2 घंटे एटलीस्ट 2 घंटे में उस एक चीज की प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। भले आप एक लाइन पकड़ लो कि जैसे वो बादशाह ने बोला ना, पापा देखो मैंने करके दिखा दिया, बस इतनी सी लाइन पकड़ लो, मान लो किसी भी रैप की, अपनी खुद की रैप की, उसको बार बार रिपीट करो, अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग रिदम्स में, अलग अलग रिदम्स से खेलना, तो तुम्हें आर्टिस्ट वाली बातचीत आएगी, खाली लिखने वाली नहीं, क्योंकि आप परफॉर्मर भी हो। आप अपने आप को एमसी भी बोलते हो, सारी चीज। एमसी का मतलब ये माइक कंट्रोलर, आप माइक कंट्रोल कर रहे हो या फिर लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो बहुत जल्दी परफॉर्मर भी बनेगा इस तरीके से बंदा। तो यही चीज तो उसमें भैया वो लाइफ की भी तैयारी ज्यादा होती है। अब आजकल बंदों का क्या मतलब हो गया है सीन कि वो क्या करते हैं, वो स्टूडियो के पीछे गाना बना रहे हैं, हाँ, है ना। अब वो बंदे जब तक नहीं समझ पा रहे, जब तक वो ना लाइव नहीं कर रहे उस चीज को। अब जैसे ज्यादा टेक्स लेते हैं। हाँ, ज्यादा टेक्स नहीं लेने चाहिए, नेचुरल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता। अरिजीत के लिए ये बोला जाता है कि अरिजीत जब भी रिकॉर्ड करता है 1 या 2 टेक में करता है वो। और हमारे रफी साहब, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मुकेश, ये जितने भी लेजेंडरी बंदे रहे हैं, मन्ना डे हो गए, इन्होंने सारे गाने एक टेक में ही करे हैं। 500 म्यूजिशियन बैठते थे उस वक्त, और एक टेक में, भले वो 1 महीना उसकी प्रैक्टिस करते थे उस गाने की, लेकिन जिस दिन उसका परफॉर्मेंस का टाइम हुआ, अंदर से जो बात निकली वो ही फाइनल है फिर। उसके बाद अगर तुम टेक ले रहे हो ना स्टूडियो में जाके और बार बार बोल रहे हो, रिकॉर्डिस्ट को परेशान कर रहे हो आप बार बार, वो बोलेगा तो नहीं, क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हो, ठीक है। लेकिन ये आर्टिस्ट को बात समझने वाली है कि उसकी कला पे ही फर्क पड़ रहा है इस चीज का। अगर कल को जैसे हम बैठे हैं कहीं महफिल में, है वो आर्टिस्ट इतना प्रिपेयर्ड ही नहीं है, वो सिर्फ स्टूडियो वालों पे डिपेंड है कि मैं टेक करके कर दूंगा, लेकिन अब कल को ऐसी बात हो गई कि कहीं भीड़ इकट्ठी है, भाई कुछ सुनाओ, भाई वो पीछे से गालियां ही देंगे उस आर्टिस्ट को कि भाई ये आर्टिस्ट तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और वो ये आर्टिस्ट ये चीज समझता है कि ये रिकॉर्डिस्ट की ड्यूटी है हमको बार बार कराने की, भाई करवाओ ना। ऐसी चीजें फैला दी गई हैं, भ्रम है ये, ऐसा नहीं है। आप आर्ट इतनी अपनी जो आर्ट है वो इतनी पॉलिश करके लेके आओ। स्टूडियो तो आखिरी है, आखिरी स्टेज है, वहां पर आके भी अगर आपने कोशिशें करी तो फिर क्या किया बताओ, तो बेकार है। वो कोशिश दिखेगी नहीं क्या गाने में कि बंदे ने कोशिश करी है या फिर उसने परफॉर्म किया है। 2 चीजें हैं, एक आर्टिस्ट गा रहा है तो उसकी कभी कोशिश नहीं लगनी चाहिए, उसकी लगनी चाहिए ये परफॉर्मेंस फाड़ने वाली बात। इसने क्या कर दिया, किसने फाड़ दिया आगे। कुछ आते हैं आर्टिस्ट ऐसे गूज़बम्प्स वाला। अच्छा हाँ, वो भाई उनको पता है कि मुझे एक टेक में करना है। जैसे सिद्धार्थ आता है मेरे पास, पिछले पॉडकास्ट में आया था ना, सिद्धार्थ जो है लड़का, अगर एक टेक में नहीं कर पाता तो वो गाना ही कैंसिल कर देता है, भले वो मुझे कितने पैसे दिए उसने। ऐसे ही होना चाहिए, उसको फिर मजा ही नहीं आता उस चीज में। और जैसे उस दिन बोल नहीं रहा था है अतुल, तूने देखा नहीं था कि वो कह रहा था पाजी आज ज्यादा टेक क्यों लग रहे हैं मेरी आवाज में। मैंने कहा ये लंबा गाना है इसलिए लग रहे हैं। तो ये आर्टिस्टों को खुद भी महसूस होना चाहिए। चलो हमारे पॉडकास्ट के जरिए समझ में आए थोड़ा बहुत, पता लगना चाहिए ना लोगों को कि मतलब क्या है, क्या सीन नहीं है, क्या नहीं है। क्योंकि गाने तो भैया इतने सारे लोग बना रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हो गए, पर उनमें से अलग कुछ लोग होने चाहिए जो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, जो ऐसा लाइव परफॉर्म कर सके। लाइव परफॉर्मेंस उनको हमेशा ये ध्यान रखना है, भले रैपर हो, भले सिंगर हो, भले म्यूजिशियन हो, उन्हें अपना कभी रियाज नहीं छोड़ना चाहिए। वो डिप्रेस होएगा फिर उसके भैया। मैं कह रहा हूँ रियाज ही नहीं पता है बंदों को, रैपर्सों को रियाज ही नहीं पता है। हाँ। मुझे तो कोई दिखता ही नहीं है बंदा। हाँ। ऐसा मैं किसी से भी पूछता हूँ, मैं किसी से भी मिलता हूँ ना, मैं उससे पूछूंगा तुम क्या करते हो, हाँ। प्रैक्टिस क्या है तुम्हारी। हाँ। तो उसको नहीं पता प्रैक्टिस वगैरह, प्रैक्टिस नहीं करते। वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरों को देख के सुन रहे हैं और वही चीज मतलब उसको कर रहे हैं, खुद की कोई प्रैक्टिस नहीं। जैसे मेरे को कुछ लगता है कि भैया ये क्या है, ये कौन सी ताल है ना। एक उत्तराखंड का रैपर आया था हमारे पास, क्या नाम है जो अपना खास है बंदा, क्या नाम है, चंद्रा। चंद्रा के यहाँ पर एक ये चीज है उत्तराखंड में कि वो लोग ना साइफर्स करते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस उधर तो हो रही है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं वो। अब जिस जगह पर साइफर्स नहीं हो रहे, जिस जगह पर भाई एक दूसरे के साथ बैठा ही नहीं जा रहा, जैसे दिल्ली में बंद हो गया, कल्चर ही नहीं है, जीरो है, बंद तो छोड़ो कल्चर ही नहीं है।
किसी ने की होगी तो की होगी, हाँ। पता ही नहीं लगा, भीड़ ही नहीं लगाते नहीं, ये लोग। ऐसा नहीं, 2-4 लोगों ने, दोस्तों ने बैठ के कर ली साइफर। बस अपने कमरे में लेकिन बंद। उन्होंने वहां पर क्या किया कि एक एक बंदे को, एक छोटे छोटे बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा, बड़े से बड़ा आदमी, उसको बिठा के सिखाया एक दूसरे को। हाँ। उसने स्टोरी शेयर करी थी ना चंद्रा ने, और चंद्रा की कितना अच्छा खतरनाक फ्री स्टाइल रैपर है। शाउट आउट टू एससी चंद्रा भाई। एससी चंद्रा भाई बहुत बढ़िया हर चीज। तो ऐसे कई जगह कल्चर है, दिल्ली में नहीं है। नहीं, मुझे नहीं दिखा नहीं है भैया, नहीं कि भाई ये साइफर करते भी है, नहीं करे भी तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करे, उधर बुलाए। अगर वो नहीं जा पा रहा है तो अपने घर पे क्या प्रैक्टिस करे। हाँ, उसको ताल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, रैपर को जरूरी नहीं कि सुर के बारे में नॉलेज हो, बस उसे ये पता होना चाहिए कि सा कहाँ है। हाँ, गाने का सा, फिर उस पे वो रैपिंग करे, टोन के लिए, मेलोडिक रैप करे उस चीज पे। अब मेलोडी कहीं और चल रही है, सा कहीं और चल रहा है, और रैपर चालू कर देता चिल्ला के या फिर बहुत ज्यादा आराम से, तो वो गाने में बैठेगा ही नहीं कभी, अच्छा ही नहीं लगेगा वो चीज। ये कुछ चीजें हैं जो समझने वाली, डालेंगे इस पे ट्यूटोरियल्स, देखेंगे। पता होना चाहिए, वही तो बहुत सारे नहीं पता भैया। मैं तो, मेरा यही रूटीन है, मैं सुबह स्टूडियो आता हूँ, ठीक है, जल्दी अपना 9 बजे तक आ जाता हूँ, 8-9 बजे तक पूजा करता हूँ, उसके बाद बीट चलाता हूँ, बीट चला के उस पे पहले मैं अपना टोन सेट करता हूँ बहुत देर तक, सब पे टोन सेट करके। देखो एक रैपर को टोन सेट करनी कितनी जरूरी है, कोई ये जानेगा भी नहीं इस बात को, पता ही नहीं बंदों को। रैपर भी सिंगर की तरह टोन सेट करेगा, टोन सेट करते, सा लगाएगा और ये सारी चीजें करेगा। मैं वही तो क्या करता है, मैं पहले टोन सेट करता हूँ, ठीक है, टोन सेट करके अपना सा मिला लिया बहुत देर तक, फिर उसपे मैं ताल का खेल, फिर मैं धीरे धीरे करता हूँ ताल का खेल, फिर मैं उस पे करता हूँ थ्रो वर्ड, उनकी फिर मैं राइम्स फेंकता हूँ अलग अलग, बहुत देर तक ना मैं कम से कम 8-10 बीट करता हूँ ऐसे, फिर खत्म, फिर उसके बाद एक बीट उठाता हूँ, उसी पूरा टोन सेट करके फिर उसपे परफेक्ट पूरा फ्री स्टाइल करता हूँ। अब आपका रियाज हो गया, आपके जॉ लाइन्स जो है और ये गले की जो जितनी भी चीजें हैं वो खुल गई उस दिन के लिए। अब रैपर्स, अगर कोई सिंगर है, रैपर है, अगर वो वार्म अप नहीं कर रहा है अपनी वोकल्स को डेली, तो कभी खराश आएगी, कभी कोई दिक्कत आएगी, कभी कुछ आएगा, उसका गला कभी साफ भी नहीं हो पाएगा और ना बेस आ पाएगा। मैंने ये भी देखा है कि रैपर्स में बेस होना कितना जरूरी है गले में, लेकिन मिसिंग है क्योंकि रियाज ही नहीं है। गले को फाड़ेंगे ही नहीं, गले को स्ट्रेस ही नहीं दे रहे जरा सा भी। पता ही नहीं, क्लासिकल वाला बंदा पता है कैसा लगता है इस चीज में। मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उससे सीखने वाली बात है। हम करते हैं, वहीं से सीखा है। हम करते हैं जैसे अपने गले को बेस देने के लिए हम करते हैं आकार का रियाज, और वो भी बहुत हार्ड होता है। तो ये चीज गले को हर्ट तो करती है, बैठा देती है, लेकिन जब उससे अगले दिन जब गला खुलता है ना, माइक पे गा के देख लेना एक बार इस चीज में। तो ये हमारे साइंस बना हुआ है, हमारे क्लासिकल हमारे ही लोगों से सीखा है यार। जितनी भी चीजें गई हैं, रैपिंग भी गई है ना अगर, तो वो हमारे इंडिया से ही गई है बाहर, फिर वो घूम फिर के आई है अंग्रेजी बन के। ये चीज है। फिर और क्या करता रियाज पे? वही फिर भैया गाना बन जाता है। अब जैसे मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, अब मैंने क्या करा, थोड़ा फ्री स्टाइल कर लिया, उसमें मेरे को कहीं एक वाइब मिल गई अच्छी सी, उसी टाइम गाना बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि मैं सुबह एक गाना रोज बना सकता हूँ आके। कितनी देर, मैं 2 घंटे 50 गाने रेडी हो जाते हैं। आइडियाज बस, अगर आप फ्री स्टाइल कर रहे हो किसी बीट पे, तो आपके 50 गाने निकल रहे हैं एक बारी में, वो रिकॉर्ड हो गया। आपने आप उसको रिकॉर्ड कर लो किसी मोबाइल पे या किसी भी चीज पे, अगर आपका सॉफ्टवेयर है तो उस पे कर लो, बाद में उस पे वर्क कर लो। बाद में आराम से आपको सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं, अब बंदे बैठे हैं लिखने, सोचे 10 दिन तक, फिर एक महीने लगा रहे हैं लिखने में। और आज के जमाने में कंटेंट डेली देना कितना जरूरी है, ये सोचो। अब नहीं है, वो वाला जमाना नहीं रह गया अब कि 1 महीने में निकालेंगे गाना निकालेंगे हम, या 6 महीने में करेंगे, है ना। वो नहीं है, भूल जाती है पब्लिक। इतने बंदे बना रहे हैं गाने कि भूल जाओ गाने का सारे कंटेंट, कुछ भी हो। तो वार्म अप ये बहुत बढ़िया है, ये तो ये जरूरी है। चलो ये पी ले। अच्छा, हमने नई चीज इंट्रोड्यूस करी है अपने पॉडकास्ट में। एक तो ये सारी चीज अंदर, मतलब बाहर हमारा जो स्टूडियो का वो है, जहाँ पर सिस्टम रखा हुआ है, पहले वहां पर शूट कर रहे थे हम लोग, बट अब अंदर आ गया अब ढंग से। इसको आप देख पा रहे होंगे सारी चीज, ये अच्छा लग रहा होगा सेटअप। बाकी अभी जैसे जैसे पॉडकास्ट चलने लग जाएगा, मैंने सोचा कि बाहर इसको अच्छा स्पेस लेके
और अच्छे से टेबल वगैरह रख के, ताकि 6 से 7 लोग इकट्ठे भी बातचीत कर हाँ पाए। कर सके, हाँ मजा आएगा। और सही है भैया ये चीज, हाँ पॉडकास्ट ना हाँ बढ़िया चीज है। सही लगा। हाँ मतलब मेरे को बढ़िया लगा। मतलब यार अब एक बंदा है आजकल, जो आप ऊपर बात कर रहे थे कि हाँ। मतलब लोगों का क्या है, आपस में बात करना कम हो गया है। बिल्कुल कोई नहीं फोन करता, मतलब बंदे एक दूसरे को फोन नहीं करते, हालचाल भी नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपने में मस्त हो सब चुके भाई हैं। फोन में घुसे हाँ हुए फोन हैं। में घुसे हुए हैं, ठीक है, अपनी दुख दर्द कोई हाँ। आपस में नहीं कर रहा। पहले शेयर करते थे लोग, हाँ है ना, कि मतलब यार अब ये बातें दिक्कत अंदर है, अब दबी हुई करता हैं। ही नहीं है कोई। तो एक पॉडकास्ट भी ऐसी चीज है कि मतलब आके अपनी जो भी मन की बात है ना हाँ तो कर लो। तो मैं तो ये सब आर्टिस्ट को यही चीज बोलूंगा, मैंने पॉडकास्ट इसलिए चालू किया और मैं तुम सबको भी इसलिए बुला रहा हूँ इस चीज पे, जो अपने अपने बंदे हैं हमारे सारे, तो इसलिए बुला रहा हूँ कि वो अपना पॉडकास्ट चालू कर पाए। पॉडकास्ट जो है वो फ्यूचर है यूट्यूब का। अभी लिख के ले लो इस चीज को, मैंने ऑनलाइन बोल दी ये चीज, पॉडकास्ट ही चलेगा आगे। जो इस नैया में बैठ गया वो तर जाएगा। पॉडकास्ट ही चलने वाला है, क्योंकि बातचीत नहीं कर पा रहे हैं लोग, नहीं कर पा रहे, मोहल्लेदारी में नहीं खड़े हो पा रहे लोग, लाइटें नहीं जा रही हैं अब। पहले लाइट जाती थी तो बंदे खड़े होके अपने मोहल्ले का भी हालचाल पूछ लेते थे। मैंने ये चीज देखी कि जैसे कोई बंदा अगर तुमसे नॉर्मल बात नहीं करता ना, तो तुम उसे व्हाट्सएप मैसेज करके देख लो, वो 1 सेकंड में रिप्लाई करता है, क्योंकि उसके हाथ में ही है फोन है 24 घंटे। और अब आप पॉडकास्ट के जरिए वो बातें भी बोल सकते हो जो आप बोल नहीं पाए थे कभी, और वो सारे बंदे सुनने के लिए बैठे ही हुए हैं अपने फोन पे। तो ये कितनी पावरफुल चीज है बताओ। बहुत पावरफुल चीज है। आप हर एक आर्टिस्ट को मैं रिकमेंड करूंगा, जितने भी हमारे रैपर भाई हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, जो भी लोग हैं, अपना एक सेपरेट पॉडकास्ट चैनल बना लो। अभी बोल रहा हूँ मैं। और हम लोग एक अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं इस चीज में, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चैनल सेपरेट रख लो पॉडकास्ट के लिए, जिसमें आप सिर्फ बातें कर पाओ। जो हम कर रहे हैं वो जरूर नहीं, सोचो मत, हम कुछ सोच नहीं रहे, पहले से हमने कोई प्लान किया है कि ये चीज बात करेंगे, ये चीज जो आ रहा है वो चीज करो, नॉलेजेबल, क्योंकि हर बंदे के पास नॉलेज होती है। तो किसी बोलेगा भाई मैं यार परेशान हूँ थोड़ा यार ये वो, तो आपके पास उसको समझाने के लिए 70 चीजें होती हैं। वो चीज आपकी रिकॉर्ड होनी चाहिए पॉडकास्ट में। एक तरीके से हेल्प भी हो रही है। हर बंदे का कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है समझाने के लिए। सबका एक्सपीरियंस अलग होता है लाइफ का, जो भी है, कि वो बंदा अपने नजरिए से कैसे देख पा रहा है उस चीज को। तो ये पॉडकास्ट बहुत इस महीने में बहुत पावरफुल चीज है। नहीं मुझे तो भैया बहुत बढ़िया लगा, और ग्रोथ के लिए भी। आपका दूसरा चैनल जो मेन चैनल है वो इस चीज से बहुत बढ़ेगा, हद से ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप रियल लोगों से कनेक्ट कर रहे हो। ये चीज है नहीं पावरफुल चीज, बढ़िया हुई है, मेरे को तो बहुत सही लगा। मैं सोच रहा हूँ ऐसे होना चाहिए, हर कोई मतलब करे, मतलब आपस में बातचीत हो जाएगी। बात कर पाए लोग, बात नहीं कर रहे बंदे अब तो। और मैं जैसे 1 महीने बाद मिल रहे होंगे, 1 महीने पहले मिले थे शायद, तो लेकिन अब हम जो तसल्ली से बैठ के बात कर रहे हैं इधर सेपरेटली, पहले पवन से बात करी, फिर तेरे से बात करी, और फिर हमारी जो ऑडियंस है वो तुमको सुनेगी, तुम्हारी ऑडियंस है वो हमको सुनेगी, म्यूचुअल एक कोलैबोरेशन हो गया इस चीज का। तो ये कुछ बंदे बोल रहे थे मुझे, क्या पॉडकास्ट चालू कर दिया, ये चीज क्या चालू कर दी, गानों पे ध्यान दो और ये वो। मैं तुम्हें पता नहीं है अभी इसकी पावर, जो चीज मैंने देख ली ना इसकी। मैं ये आज से नहीं सोच रहा था, जब से पॉडकास्ट था भी नहीं ना इंडिया में, जब से सोच रहा था मैं इस चीज को। लेकिन वो ये जो सोचता रहता वो सोचता रहता है, ये तो और जो कर देता है वो। रणबीर इलाहाबादिया बंदा है, पॉडकास्ट का इंडिया में नंबर 1 हो चुका है। और आज के टाइम में हिंदी पॉडकास्ट इक्का दुक्का ही मिलेंगे आपको, एक हमारा मिलेगा और एक और कर रहा होगा, कोई कर रहा होगा, लेकिन बाकी सारे इंग्लिश है, इंग्लिश में बातें कर रहे हैं वो लोग, है नहीं उनके। हाँ, तो अगर आप हिंदी पॉडकास्ट डालोगे ना, तो तीसरे चौथे नंबर पे तो हमारी वीडियोस आ जाती है। और एक आधा रणबीर इलाहाबादिया का ही आता है उस बंदे का। उस बंदे ने हर एक बॉलीवुड का आर्टिस्ट, हर एक बॉलीवुड का एक्टर जो फेमस से फेमस है, त्रिपाठी जी कौन है वो, उनको भी बुला लिया है। कौन है वो मिर्जापुर में जो वो है, मिर्जापुर में किसमें? हाँ क्या त्रिपाठी जी वो, हाँ जो बोलते हैं कि चुप
हाँ वो नाम सीरियस याद नहीं आ एक्टिंग रहा, करते हैं रात हो रही है, वहाँ, मुझे नींद आ नहीं रही है आ रहा, ना। अब तो नींद का टाइम हो गया। हमारा पॉडकास्ट बहुत लेट हो गया राहुल भैया और मेरा, 3 पॉडकास्ट हो गया। क्योंकि हमने 3 कर दिए हैं अब तक बैठे बैठे, तो इस चक्कर में अब थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। लेकिन ये सही है। और क्या नाम है, समझ नहीं आ रहा कि क्या बात कर। कोई नहीं, इसमें तो यही है, नेचुरल सारी चीजें नेचुरल दिखाओ A to Z। आगे तो अच्छी बात बताई है हमने सारी चीजें। आगे मैं तुझे ये रिकमेंड करूंगा, जब तो अपने चैनल पे ये चीज करेगा ना, तो रैपिंग की जितनी हमने प्रैक्टिस करी थी, सारी चीजें, सारे लेसन्स थे, उनकी एक सीरीज बना दी हो, ताकि जो बच्चा आज सीखना चाहता है, नया रैपिंग स्टार्ट कर रहा है, अगर वो ट्यूटोरियल डाले ना ऑनलाइन, तो उसको सही चीज मिले। समझ रहे मेरी बात को? इस चीज की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, ये डाल दो, टाइम मिले जब। करता हूँ भैया, 2-3 महीने में इस चीज को कर दो, ट्यूटोरियल करता हूँ रैपिंग के। और भैया फिर बस करते हैं इसको फिनिश, है ना? फिर और करेंगे सेकंड पॉडकास्ट में, बात करेंगे अपन। मेरा एक, क्योंकि मैं जितने भी गेस्ट अब बुला रहा हूँ ना, तो उनके सेकंड पार्ट भी आएगा ही, सबका आते ही रहेंगे। और फिर जैसे तू स्टार्ट करेगा पॉडकास्ट, तो मैं भी आऊंगा। और जैसे अभी आप बता रहे थे वो इलाहाबादी जो है, उन्होंने बॉलीवुड के उनके करे। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि जो पॉडकास्ट हो ना, वो जो अंडररेटेड आर्टिस्ट है ना, उन पे भी फोकस करे। मैं तो रॉ पे जाने वाला हूँ। मैं भी जानता हूँ बहुत लोगों को, ठीक है, मैं उन्हें नहीं बुला रहा क्या भाई यार तुम फेमस हो यार, आ जाओ यार मेरे पॉडकास्ट में, थोड़ी पब्लिक। नहीं भाई, मुझे रॉ बंदों से सुननी है चीजें, रॉ है जो। मैंने ये देखा है, अब जैसे रिएक्शन चैनल वाले बंदे हैं, क्या करते हैं वो रिएक्शन वाले बंदे हैं, उन्होंने अपना खोल दिया, अब वो उन्होंने गाना उठाया सीधा एमिवे का, उन्होंने गाना उठाया सीधा हनी सिंह का। ये भी गलत यार है, ये क्या बात हुई? हर बंदा एमिवे का उठाएगा, हर बंदा हनी सिंह का उठाएगा, क्यों यार? और आर्टिस्ट तो ये उनकी वैल्यू नहीं, रिएक्शन चैनल हुआ ही नहीं है, तो कोई है भी नहीं। यार मैं तो अगर बोलता हूँ, अगर आप लोग रिएक्शन, कुछ बंदे हैं जो करते हैं ऐसा कि भाई अननोन बंदे का भी कर देते हैं वो, लेकिन उनके पास भी पब्लिक होती है भैया। अच्छा, मैंने देखा है बहुत, मतलब कम लोग हैं जो अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे दिल्ली में भी और वैसे भी। तो ये उन बंदों को कैसे पता लगेगा कि किसी न्यू कमर का गाना आ गया, क्योंकि उसका ज्यादा फैलता तो है नहीं। फिल्टर लगाओ YouTube पे, हिंदी रैप सॉन्ग, और फिल्टर लगा के लास्ट एक हफ्ते में देखो किसके गाने आ रहे हैं। मैं सुनता हूँ, हैशटैग बन जाए कुछ ऐसा, मैं सुनता हूँ ऐसे गाने। अच्छा, मैं जब बैठता हूँ कभी कभार, कुछ नहीं है, मैं बैठा हूँ ऐसे YouTube पे, मैं लिखता हूँ। तो तू ये अपने पॉडकास्ट पे करियो ना। मैं करूंगा फिर ये, अब मैं देख रहा हूँ इतने टाइम से कोई नहीं कर रहा, मैं क्या करता हूँ, मैं हिंदी रैप सॉन्ग सर्च करता हूँ, फिर मैं फिल्टर लगाता हूँ लास्ट एक हफ्ते का, फिर उसमें जो गाने आते हैं ना, मैं सुनता हूँ उनको सबको। उसमें बहुत वैसे गाने भी होते हैं, पर उसमें कुछ कुछ अच्छे गाने भी होते हैं, तो वो भी सुनने चाहिए। देखो जिसके पास पैसा है ना अभी, भाई उसको भी कोई नहीं सुनता था, ठीक है। जिस बंदे ने पैसा लगा दिया ना अपने सॉन्ग पे, जिसके पास 10 लाख है, 20 लाख रुपए है, उसे कोई नहीं सुनता था। लेकिन अब ऐसा लगने लग गया कि उसको सुनने लग गई पब्लिक। लेकिन आप मार्केट में जाके पूछोगे ना किसी से कि भाई इसको सुना है आपने, वो मना कर देंगे, कहेंगे नहीं नहीं सुना। तो ये फेक मोनोपोली भी चल रही है ये हमारी इंडस्ट्री में, जो चीज छोटे आर्टिस्ट को बढ़ने नहीं दे रही। छोटा आर्टिस्ट किस सेंस में कि भाई वो पैसे नहीं लगा पा रहा, बस किसी ने पैसे लगा दिए, लाख रुपए लगा दिए, तुमको व्यूज मिल जाते हैं खरीद के। हाँ, ये सब चल रहा है, फेक है। 10 लाख बंदों ने देखा है जी। भाई हनी सिंह का गाना आता था ना पहले, जो रियल चीज चल रही थी, ब्लूटूथ से 3 से 4 लाख हो जाते थे व्यूज, और गली का हर बच्चा गा रहा होता था, ब्लूटूथ से शेयर हो रहे थे गाने। हाँ भाई, 3-4 लाख लोग इकट्ठे खड़े करके तो देखो कितने होते हैं, और ये अब 100 मिलियन हो जाते हैं बंदों के, और उन्हें कोई जानता नहीं है। ये क्या गेम है बताओ? मार्केटिंग अलग ही करती है। मेरे को लोग मैसेज करते हैं कि इतने पैसों में रील बना रहे हैं बंदे, इतने पैसों में ये लोग रील बना रहे हैं, बताओ। तो ये क्या चल रहा है? मतलब रील्स का भी बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, रील्स का बिजनेस चल रहा है। फिर वॉच टाइम यूट्यूब का, कि भाई बंदे सोचते हैं कि यार चल मैं अपना चैनल खोलता हूँ, उस पर कुछ मैं डालता हूँ वीडियो, और यूट्यूब का है कुछ की मतलब 4000 वॉच टाइम होना चाहिए। बंदे कह रहे भाई 4000 वॉच टाइम भी करके दे।